10 जुलाई 1969 मानव इतिहास और अंतरिक्ष अनुसंधान के इतिहास का बहुत बड़ी उपलब्धि का दिन। अपोलो 11 ये एक ऐसा मिशन था जिसके जरिए इंसानों ने पहली बार चांद पर कदम रखा था। अमेरिका के साइंटिस्ट नील आर्मस्ट्रांग ने पहली बार 10 जुलाई 1969 को चांद पर कदम रखा था। इस दौरान इनके साथ बहुत से अजीबोगरीब इंसिडेंट हुआ था जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। साथ ही चांद से जुड़ी और भी कई सारे रहस्यों के बारे में बताएंगे। ये तो आप सभी को पता होगा, हमारे सौरमंडल में मौजूद कोई भी उपग्रह अपने ग्रह को उतना कंट्रोल नहीं करता जितना कि चांद का कंट्रोल धरती के ऊपर है। चांद धरती के चारों ओर एकदम परफेक्ट सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है। अगर चांद नहीं होता है तो धरती पर जीवन संभव नहीं होता। कई साइंटिस्ट का ये भी कहना है कि चांद प्राकृतिक रूप से नहीं बना है बल्कि इसे एलियंस ने बनाया है ताकि धरती पर जीवन संभव हो सके। चांद की उत्पत्ति को लेकर साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरी का अनुमान लगाया है। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि चांद का उत्पत्ति हमारे सौरमंडल के निर्माण के समय हुआ था। जब धरती से एक दूसरा प्लेनेट टकराया तो उससे एक भयंकर विस्फोट हुआ था और इस विस्फोट से धरती का कुछ हिस्सा, धूल, मिट्टी और भी कई सारे पदार्थ अंतरिक्ष में चले गए और धरती के चारों ओर घूमने लगे और बाद में चांद का रूप ले लिया। धरती के जिस हिस्से में प्लेनेट टकराया था उस जगह एक गहरा गड्ढा बन गया और वो गड्ढा है प्रशांत महासागर। लेकिन जब साइंटिस्ट ने इसका पता लगाने के लिए प्रशांत महासागर और चांद की मिट्टी का परीक्षण किया तो उन्हें उनकी अलग अलग संरचना देखने को मिला, तो ये थ्योरी भी गलत साबित हुआ। और कुछ साइंटिस्ट के थ्योरी ये कहते हैं कि चांद की उत्पत्ति हमारे सौरमंडल के बाहर हुआ है और किसी प्राकृतिक कारण से वो हमारे सौरमंडल में घुसकर धरती का चक्कर लगाने लगा और इसी कारण से ही धरती और चांद का संरचना काफी अलग अलग है। और ये थ्योरी कई मायनों में सही साबित होती है क्योंकि चांद अगर हमारे सौरमंडल का होता तो चांद पे पाए जाने वाले पदार्थ, खनिज और मिट्टी हमारे धरती या फिर आसपास के प्लैनेट में भी पाया जाता। इसीलिए ये थ्योरी कई हद तक सही साबित होती है। कई साइंटिस्ट का तो ये भी कहना है कि चांद एक प्राकृतिक उपग्रह नहीं है बल्कि ये एलियंस के द्वारा बनाया गया एक आर्टिफिशियल उपग्रह है। आज तक चांद पर जितने भी रिसर्च हुए हैं उससे ये पता चला है कि चांद की संरचना बहुत ही अलग और बहुत ही रहस्यमय है। इसके अलावा ऐसा माना जाता है कि चांद के अंदर का हिस्सा बिल्कुल ही खोखला है और इसका सरफेस कई प्रकार के धातु और खनिज से बनी हुई है। क्योंकि नवंबर 1969 में नासा के अपोलो मिशन में उन अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद पर एक इम्पैक्ट छोड़ा, यानी कि एक सैटेलाइट को जानबूझकर चांद की सरफेस की ओर छोड़ दिया और जैसे ही सैटेलाइट चांद पर टकराया तो कई दिन तक चांद से ऐसी वाइब्रेशन निकलता रहा जैसे कि किसी मटका वाइब्रेट होता है किसी चीज के टकराने पर। और इसीलिए ये अनुमान लगाया जाता है कि चांद भी मटके के जैसा अंदर से खोखला है, पर इसका कोई भी पक्का सबूत आज तक नहीं मिला है। और कई लोगों का ये भी कहना है कि चांद पर यानी कि चांद के अंदर एलियंस रहते हैं और चांद का निर्माण भी इन्हीं एलियंस ने ही किया है। लेकिन यहाँ पे सवाल उठता है कि आखिर 1969 के बाद चांद पर आज तक कोई भी इंसान क्यों नहीं गया। माना जाता है कि चांद पर परग्रहियों का यानी कि एलियंस का निवास है। अपोलो 11 मिशन के दौरान नील आर्मस्ट्रांग और उनकी टीम मेंबर ने कई अंतरिक्ष यानों को देखा था और उन्होंने कहा है कि उनके स्पेसशिप को वो लोग ट्रेस कर रहे थे। और लोगों का ये कहना है कि नासा ने इस इंसिडेंट को डिटेल्स में एक्सपोज नहीं किया और लोगों के नजरों से छुपा के रखा है। जब नील आर्मस्ट्रांग और उनके टीम मेंबर चांद पर लैंड कर रहे थे तब 2 मिनट के लिए उनका कनेक्शन धरती पे मौजूद कंट्रोल रूम से टूट गया था। बीच बीच में सिग्नल ब्लॉक हो रहे थे और कोई दूसरा अननोन सिग्नल आ रहे थे। इन सारे रिसर्च और इंसिडेंट को देखकर कई लोगों का कहना है कि चांद पर यानी कि चांद के अंदर एलियंस रहते हैं और चांद का निर्माण भी इन्हीं एलियंस ने ही किया है। लेकिन ये सभी बातें लोगों ने अनुमान के तौर पर कहा है। फिलहाल इसका कोई भी पक्का सबूत नहीं है। वैसे चांद के ऊपर अभी भी रिसर्च चल ही रहा है। हो सकता है आने वाले टाइम में चांद के बारे में कई सारे रहस्य हम इंसानों को पता लग जाए।